हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जोरों शोर में चल रही होगी। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। जो हमारा चैप्टर है बेसिकली वो क्लास 11th का है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इस पे हमने ऑलरेडी एक लेक्चर हमारे चैनल पर बायोलॉजी सर पर ऑलरेडी अपलोड है। लेकिन दोस्तों अभी हम इसको दर सिलसिला अपलोड करते जाएंगे, यानी कि इसको डिटेल में चर्चा करते जाएंगे, वन वर्ड बाय वर्ड, या यूं कह ले कि लेटर बाय लेटर, या यूं कह ले कि लाइन बाय लाइन। हम एक इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझाएंगे दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि एनसीईआरटी को हम आपको एकदम शरबत बनाकर पिला देंगे। तो आइए अब देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये देखिए आपके सामने जो है व्हाइट बोर्ड पर ऑलरेडी मेंशन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये कुछ संरचनाएं बनी हुई हैं, कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है जो किडनी को दर्शाता है, और ये अवोल्टा को दर्शाता है, और ये क्या कहते हैं वेना कावा को दर्शाता है। लेकिन इसी पर हम बस नहीं करने वाले, हम एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि आपको एग्जाम में चीजें मेमोराइज रहें और आप अपने एग्जाम को इजीली बीट कर ले जाएं। तो आइए ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम एनसीईआरटी पर मूव करेंगे, और उसके बाद जहां जैसी जरूरत रहेगी उस हिसाब से हम एक्सप्लेन करते जाएंगे दोस्तों। जहां डायग्राम का जरूरत होगा डायग्राम करेंगे, और जहां वैसे ही समझाना होगा वैसे ही समझा लेंगे। हालांकि आप तो छोटे बच्चे हैं नहीं कि चीजें इतनी जल्दी कैप्चर ना कर पाए, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एकदम सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये रहा हमारा होली बुक जिसे हम एनसीईआरटी कहते हैं, और हम इससे चर्चा करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इससे पहले हमने पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दे चुके हैं हम दोस्तों। आइए देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है एनसीईआरटी के थ्रू, उसके बाद हम डिटेल चर्चा करेंगे। इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज। किडनी का वर्ड नहीं दिया गया, किडनीज यानी प्लूरल है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक जोड़ी किडनीज होती है। किडनी, एक किडनी यहाँ, एक किडनी यहाँ। अच्छा, अब वो बता रहा है एनसीईआरटी की वन पेयर ऑफ द यूरेटर, एक जोड़ी यूरेटर होती है। देखिए ये जो रेड कलर का हमने बनाया हुआ है ये यूरेटर है। यानी जब ये किडनी हमारे पेशाब को, यूं कह लें कि मूत्र को जब फिल्टर करती है, जब ब्लड हमारा फिल्टर करता है, हमारे क्या कहते हैं, ब्लड जब हमारा फिल्टर कर ये पेशाब हमारा फिल्टर होता है किडनी के थ्रू, जो हम पानी पीते हैं वो भी फिल्टर होता है। तो वो ये जो यूरेटर है इसके थ्रू यूरेथ्रा में आता है। ये देखिए ये, इसको हम यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं। ये यूरेटर आकर यूरिनरी ब्लेडर में आता है। यानी यूं कह ले कि एक ये पाउच होता है, एक थैली होती है जिसमें पेशाब आके इकट्ठा होते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार किडनी आपका जो है ब्लड फिल्टर किया या पेशाब को फिल्टर किया और आप डायरेक्ट यूरिनेट करने चले गए, पेशाब करने चले गए, ऐसा नहीं है। एक दिन में आप 2 या 3 बार ऐसा जाते होंगे, उससे ज्यादा नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बैग है, एक थैली है जिसमें ब्लड फिल्टर होता है, या जब पेशाब फिल्टर होता है, जो पेशाब आता है वो किडनी जब फिल्टर करता है तो यूरेटर के थ्रू आता है, किसमें, यूरिनरी ब्लेडर में। और एक आदमी एक दिन में औसतन 1.5 लीटर तक का पेशाब करता है। तो ये यूरिनरी ब्लेडर की कैपेसिटी होती है, लगभग इतना तक का इसमें पेशाब इकट्ठा होते रहता है। जैसे हमको जरूरत महसूस होती है, यूरिनरी ब्लेडर आपका ये जब सिकुड़ता है, कंट्रैक्ट करता है, तो आपको पेशाब करने की हाजत महसूस होती है दोस्तों। तो हम एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे, ज्यादा डिटेल में चर्चा वैसा नहीं करेंगे जो आपको आपके सिलेबस में ना पूछा जाए। तो किडनी वन पेयर ऑफ द यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर एंड द यूरेथ्रा। ये देखिए ये यूरिनरी ब्लेडर है, और यूरेथ्रा ये जो नीचे साइड में, देखो दोस्तों आपको शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, यहाँ देखिए आप ध्यान दें जरूर। यूरेथ्रा क्या है, ये देखिए ये हमारा, फिर हमारा जेनाइटल ऑर्गन होता है मेल और फीमेल में, वहां के थ्रू ये यूरेथ्रा रिलीज आउट हो जाता है। यानी कि किडनी फिल्टर किया पेशाब को और यूरेटर के थ्रू आया, यूरिनरी ब्लेडर में इकट्ठा हुआ, और ये हमारा यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रा ओपनिंग होती है और वहां से पेशाब रिलीज आउट हो जाता है, जिसे हम मेटस भी कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों एनसीईआरटी के थ्रू और क्या कहना चाहता है। किडनी आर रेडिश ब्राउन, ये भूरा और लाल कलर का, हल्का भूरा लाल कलर का किडनीज जो हमारे होती है वो होता है। जो बच्चे एनाटॉमी के होंगे या किसी ने बकरा वगैरह जबा करके खाया होगा या देखा होगा कहीं से, जो मांसाहारी बच्चे होते हैं वो जरूर इससे अवेयर होंगे कि जो हमारा किडनी होता है किस कलर का होता है। और यहाँ है दोस्तों, ये किडनी पर एक पतली सी परत होती है, हर किडनी पर एक लेयर होता है पतला सा जो टफ्ट होता है, जिसको यानी कि ये किडनी को प्रोटेक्ट करता है
जिसे हम यूं कह लें कि कैप्सूल कहते हैं, किडनी के ऊपर जो लेयर पाई जाती है। हालांकि अभी एनसीईआरटी में वो जहां तक चर्चा में भी आए, किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। अब देखिए क्या कह रहा है कि किडनी आर रेडिश ब्राउन, पहले तो वो भूरे और लाल कलर के, हल्का भूरे और लाल कलर की होती है, और ये बीन शेप्ड का होता है। बीन शेप्ड का देखिए यहाँ बीच में खांच आ रहा है और इस तरीके से है, यानी बीन शेप्ड। आपने राजमा देखा होगा, या जो नहीं बच्चे जानते हैं, सेम की सब्जी आपने खाई होगी, सेम खाए हो भैया, सेम की सब्जी, तो बीच में देखिए ऐसा ऐसा गोला कलर का आकर ऐसा, ये बीन शेप्ड इसको कहते हैं। देखिए हम स्ट्रक्चर यहाँ बना दें आपको, वैसे भी बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन इस तरीके से ऐसे आकर ऐसे अंदर खांच हो जा रहा है। देखिए ये बीन शेप्ड हो गया। तो राजमा की सब्जी आप देख लें या सेम की सब्जी आप खाए होंगे, तो जो उसका बीज होता है राजमा का या सेम के, जिसे ये उसी आकार से हमारा किडनी भी होता है, अंदर की तरफ खांच होता है, और उस खांच से हमें क्या मिलता है, ये देखिए यूरेटर उसी से रिलीज हुआ है, और इसी से हमारे क्या कहते हैं रीनल आर्टरी निकले हुए हैं, रीनल वेन निकले हुए हैं, यानी कि कई चीजें इसी खांच के थ्रू, यानी इसी नॉच के थ्रू किडनी में इंटर करती हैं। तो ये रीनल आर्टरी, रीनल माने किडनी होता है, किडनी की आर्टरीज होती हैं, वेन्स इंटर करते हैं और यूरेटर इंटर करते हैं इसी किडनी में, और फिर उसी के थ्रू फंक्शन करते हैं दोस्तों। तो एनसीईआरटी को और डिटेल में इसी तरीके से हम चर्चा करते रहेंगे जैसा जैसा जरूरत महसूस होगा दोस्तों। हाँ, ये कहा सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब क्या कहना चाह रहा है ये कि किडनी कहां सिचुएटेड है, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। ये देखिए हमारे, आप बॉडी को अगर देख रहे होंगे तो ये हमारा जो रिब है, ये रिब केज है, जो जिसे हम पसली कहते हैं। तो पसली हमारी 12 जोड़ियों से मिलकर बनी हुई होती है, यानी 24 इसमें पसलियां पाई जाती हैं हमारे अंदर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन के ही बारे में हम देखेंगे। तो जो हमारी पसलियां होती हैं इसमें 12 पेयर होती हैं, 12 दूना 24, पेयर माने जोड़ी। तो लास्ट थोरेसिक यानी कि L12, तो लास्ट थोरेसिक पे यानी कि लास्ट जब हमारा ये रिब केज खत्म होता है, ये पसलियों का ढांचा जो खत्म होता है वहां शुरू होती है, और थर्ड लंबर वर्टिब्रा यानी कि ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, यहां से थर्ड लंबर, तीसरे नंबर पे थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है किडनी, यानी कि हमारा जहां से रिब खत्म हुआ, पसली खत्म हुई, वहां से शुरू होगा, और लास्ट में थर्ड लंबर वर्टिब्रा यानी कि L3 के थ्रू तक का, इतने के बीच में हमारा किडनी ये जो है सिचुएटेड होता है। और कहां होता है, डॉर्सल साइड में, फ्रंटल पे नहीं, या जिसको हम वेंट्रल कहते हैं, वेंट्रल माने सामने की तरफ, और डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ। तो ये किडनी हमारे, ये देखिए पीठ है हमारी जो पीछे की तरफ है, तो ये किडनी हमारे यहाँ देखिए कमर के पास, यानी कि पसली से नीचे लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा यानी कि लास्ट पसली के रिब के नीचे, और L3 के इन दोनों के बीच में ये हमारे पीछे की साइड में, डॉर्सल साइड में पाई जाती है, और ये एब्डोमिनल वाल से अटैच होती है, यानी कि पेट की जो चमड़ी होती है, वाल होता है, वहां पाया जाता है पीछे की तरफ, ना कि आगे की तरफ। तो ये दोनों साइड में किडनियां पाई जाती हैं, ये चीजें याद रखें। या यूं कह लें कि कमर के साइड में ये किडनी पाई जाती है, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा और थर्ड लंबर के बीच में। तो आइए दोस्तों और इसके बारे में चर्चा करेंगे। Each kidney of the abdominal cavity, each kidney of an adult human measure, अब ये बता रहा है कि किडनी क्या है, प्रत्येक किडनी जो है लंबाई में, ईच किडनी मेजर इन 10 to 12 सेंटीमीटर, कितना, 10 से 12 सेंटीमीटर प्रत्येक किडनी की लंबाई कितनी होती है। इधर हम एक एक मेजर करके डायरेक्ट लिख दें ताकि आपको याद करने में या नोट बनाने में आसानी रहे। दोस्तों अभी मैं डाटा भी एनसीईआरटी से पढ़ दूंगा ताकि आपको ये लगे कि मैं जो चीजें बता रहा हूं वो एनसीईआरटी से है, बाहर से कुछ नहीं है। लेंथ किडनी की कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर,
10 to 12 सेंटीमीटर। लेंथ, विड्थ कितनी होती है? विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर। कितना? 5 to 7 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये कैसे जान पाए लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और थिकनेस क्या है? ये देखिए, ये हमारा लेंथ हो गया, ये जो इसकी किडनी की लंबाई हो गई ये 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। एग्जैक्ट मतलब डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि इसी में ह्यूमन कोई लंबा चौड़ा कदकाठी का है, जिसकी बॉडी बहुत लंबी चौड़ी है, 6-7 फीट का है, और कोई आदमी जो है 4 ही फीट का है, तो दोनों की किडनी तो सेम नहीं होगी, तो थोड़ा फर्क आएगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि 10 से 12 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये किडनी की लंबाई हो गई, लेंथ ये किडनी का यहां से यहां तक हो गया। उसके बाद इसका विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई, किडनी की चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर। ये देखिए, यहां से अगर हम इसको बनाएंगे तो ये विड्थ में आ जाएगा, चौड़ाई 5 to 7 सेंटीमीटर। अब थिकनेस क्या है? जब इसको 3D स्ट्रक्चर में करेंगे तो जो उसकी मोट एकदम, कैसे ये बुक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको एग्जाम्पल देके बताना पड़ता है ताकि आप समझ पाए, को रिलेट कर पाए। ये बुक्स की लंबाई हो गई, ये 10 से 12 सेंटीमीटर, ये इसकी चौड़ाई हो गई 5 से 7 सेंटीमीटर, लेकिन थिकनेस जो है ये यही है ना मोटाई इसकी। इसी तरीके से किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, और ये जो इसका थिकनेस है इस तरीके से, ये जो थिकनेस है, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, और ये थिकनेस, ये जो इसकी मोटाई है वही थिकनेस इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों ये हर लगभग एवरेज लिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति में हो सकता है थोड़ा डिफरेंशिएट हो, लेकिन एवरेज जो ह्यूमन का होता है इतना ही होता है। आइए एनसीईआरटी की तरफ मूव करेंगे और देखते हैं एनसीईआरटी कहना क्या चाहता है दोस्तों। Each kidney of an adult human measures 10 to 12 centimeter in the length, 5 to 7 centimeter in the width, 2 to 3 centimeter in the thickness, with the average weight of 120 to 170 grams. Toward the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum, through which ureter, blood vessels, nerves enter in the enters. अच्छा, अब ये कहना क्या चाह रहा है वो भी हम बता दें यहीं पे, तब आगे हम बढ़ेंगे डिटेल्स में। एक एक वर्ड हमने वादा किया और एक एक वर्ड हम आपको वैसे ही समझाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो किडनी है इसका वेट कितना है, यहां देख लें, हम वेट भी लिख लें, प्रत्येक किडनी का वेट, ईच किडनी वेट कितना है? 120 से 170 ग्राम। कितना? 120 से 170 ग्राम। प्रत्येक किडनी का वजन कितना है? 120 से 170 ग्राम का किडनी पाया जाता है, मतलब 150 ग्राम से ज्यादा है भाई, थोड़ा बहुत कम, नहीं तो 200 ग्राम। 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक का हमारी किडनी का वेट होता है, प्रत्येक किडनी का। और किडनी में जो कह रहा है, देखिए ये आर्टरीज घुस रही हैं हाइलम के थ्रू, ये देखिए ये हाइलम रीजन है, मैं इसको यहां मेंशन कर दूं ताकि आपको चीजें और समझ में आए। ये जो नॉच है, ये जो खांच है ना, ये इस तरीके से यहाँ बता दे रहे हैं, ये जो खांच है इस तरीके से घुमावदार, ये नोच को, इसको हम हाइलम कहते हैं। क्या आप मटर वटर वगैरह जब पढ़ेंगे चैप्टर, यानी कि प्लांट को, तब उसमें चना वगैरह या जो ये मटर वगैरह रहता है उसमें भी हाइलम पाया जाता है। हाइलम मतलब छेद या वो गोला सा हल्का सा चांदनुमा सर्कल जो है, जहां छेद, हाइलम को छेद कहते हैं, जिससे कोई चीज इंटर करे, तो यहां भी छिद्र पाया जाता है, इसी को हम हाइलम कहते हैं। अब यहाँ इंटर क्या कर रहा है, देखिए ये हाइलम हो गया हमारा, इसको मैं मिटा दूं, यहाँ सिर्फ इंडिकेट करने के लिए आपको ये बताया गया था। ये हाइलम हो गया आपका, ये देखिए ये हमारा किडनी हो गया,
किडनी हो गया, ये एड्रिनल ग्लैंड हो गया। क्या? एड्रिनल ग्लैंड, जो हम घबराहट वगैरह में होते हैं, फाइट फ्लाइट एंड फियर हार्मोन ये रिलीज करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। अभी इसको जब आप हार्मोन चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये एड्रिनल ग्लैंड हमारे बहुत ही काम में आती है। जब हमें ज्यादा यूरिन रिलीज होता है, अधिक 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 बार पेशाब आता रहता है, तो इन्हीं का मेन रोल अदा होता है। एड्रिनल ग्लैंड का जो एडीएच हार्मोन निकालते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एड्रिनल ग्लैंड। तो इन ग्लैंड्स का ये जो देखते हो किडनी के ऊपर छोटा सा ऐसा लगा हुआ है, इनका बहुत अहम रोल होता है। यानी ये शुगर के पेशेंट में भी ये चीजें बहुत काम करती हैं। जो है इन्हीं के, अगर ये हार्मोन रिलीज करना कम कर देंगे, पेशाब बहुत बार बार होगा। यानी कि आपका जो पेशाब है बार बार फिल्टर नहीं हो पाएगा और कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, बार बार आपको यूरिनेट करना पड़ेगा। यही ग्लैंड आपको ज्यादा ही चीज में मदद करती है। और ये एक तरीके से एक और हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसे हम फाइट फ्लाइट एंड फियर हार्मोन कहते हैं। यानी कि हम जा रहे हैं, अचानक में सांप देख लिए और हम देखेंगे तो क्या करेंगे, अब दौड़ेंगे, भागेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। या पसीना पसीना हो गए, हम किसी को देख के घबरा गए, या इंटरव्यू देने गए, आप घबरा रहे हैं, तो उस टाइम पे, या आप शेर देख लिए, या सपने में आपने देख लिया कि कोई आपको खंजर लेके मार रहा है, तो जो हार्मोन रिलीज होता है उसी को कहते हैं फाइट फ्लाइट फियर हार्मोन। या तो आप फाइट करोगे, अब कोई आपको एक तमाचा मारा तो गुस्से में जब आप भी उसको एक तमाचा झड़ देते हो सकता है आप उसे कूट देते हैं, तो यही ग्लैंड इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। वो एक हार्मोन रिलीज करता है और आपको एनर्जी मिलती है और आप कूट देते हो। या उसने एक तमाचा मारा, आप देखे सामने वाला हट्टा कट्टा भारी है, तो ये हार्मोन रिलीज करता है कि अब भाग ले, फ्लाइट कर, यानी यहां से दौड़ो नहीं तो और कूटेगा ये। तो फियर हार्मोन, डर भी पैदा होता है, कुत्ता भौंकने लगा, आप भाग ले कि नहीं काट लेगा। तो ये जो ग्लैंड है ये ऐसा हार्मोन रिलीज करता है, फाइट फ्लाइट एंड फियर हार्मोन। तो ये तो हम हार्मोन पे नहीं चर्चा कर रहे हैं, हम तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि बात दूसरी तरफ जा रही है। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो ये किडनी हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ये हमारा वेना कावा हो गया, सुपीरियर वेना कावा हम उसको कहेंगे। क्या? सुपीरियर वेना केवा, ये हमारा सुपीरियर वेना केवा हो गया। ये हमारा डोर्सल एवोर्टा हो गया। क्या? डोर्सल एवोर्टा। जैसा जैसा जहां जरूरत पड़ेगी हम उसको मेंशन करते रहेंगे दोस्तों। ये हमारा डोर्सल एवोर्टा हो गया, ये हमारा यूरेटर हो गया, जो पेशाब को कहां ले जाती है, कहां, जो पाउच है, जो थैली है, जो बैग है, क्या? यूरिनरी ब्लेडर जिसको काम कहते हैं, वहां इकट्ठा करती है यूरेटर, पेशाब को ले जाकर, यूरिन को ले जाकर। इसको हम क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लेडर। ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर है, ये यूरेटर था। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है ये जो है ये रीनल आर्टरी है। क्या है? रीनल आर्टरी। देखिए यहां से भी मिट जा रहा है दोस्तों, लेकिन समझाना भी आपको जरूरी है एक एक चीज का नाम। ये रीनल आर्टरी है। ये देखिए ये एक चीज निकली हुई है, ये देखिए ये यहां भी दिखाई दे रहा है हल्का सा। तो ये क्या है? ये रीनल वेन है। क्या है? रीनल वेन, वेन माने नस, रीनल वेन है। और ये तो अपना यूरेटर आया ही है, ये नॉच है किडनी को। अब आप समझ गए होंगे चीजें। अब हम एनसीईआरटी की तरफ फिर मूव करते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आए। फिर एक बार मैं बता दे रहा हूं, ये देखिए ये सुपीरियर वेना केवा जो एक पाइप लगी हुई है, देखिए यहां आ रही है। ये आपका अवोर्टा हो गया, दोनों से आपकी किडनियां लगी हुई है, दोनों साइड में आपके, कहा, कमर की साइड में पीछे की तरफ। और देखिए यहां से ये जो आर्टरीज है और वेन है, इनका काम क्या है? ये ब्लड को किडनी में ले जाती है। तो किडनी ब्लड को फिल्टर करता है। आप जो दवा खा रहे हैं या और कोई चीज ले रहे हैं, तो वो आपके बॉडी में कैसे जाता है? इन्हीं के थ्रू। ये ब्लड जो हार्मफुल चीजें होती हैं, किडनी उन्हें फिल्टर कर देता है। इसीलिए देखते हो कि जो ज्यादा एक्सेस मात्रा में दवा ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं और ऐसी कुछ चीजें ले रहे हैं,
तो उनके किडनी फेल्योर के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड वहीं से आके फिल्टर होता है। तो किडनी जो हमारी होती है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है, एक्सक्रीट करती है, हार्मफुल चीजों को बाहर निकालती है, छानने का काम करती है। यूं कह लें कि छननी है, या यूं कह लें कि ये पुलिस है जो अच्छी चीजें उन्हीं को जाने देगी, इलीगल चीजों को बाहर कर देगी, बॉडी वेस्ट से निकाल देगी, बॉडी वेस्ट को बॉडी से निकालने का काम करती है। तो ये किडनी अफेक्ट होती है जब कोई चीज बार बार इसी में आती है। एक्सेस मात्रा में जो दवा लेते हैं, जो अल्कोहल का यूज करते हैं, तो उनके किडनी खराब होने के चांसेस इसीलिए होती है। तो ये देखिए इसमें आर्टरीज भी जा रही है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन दोनों किडनी में एंटर कर रही है। उसके बाद इसमें से यूरेटर रिलीज हो रहा है, यूरेटर एक आ रहा है और कहा जा रहा है, यूरिनरी ब्लेडर में, और यहां पर पेशाब आकर इकट्ठा होता है। और जब हमें क्या कहते हैं, जब ये ब्लेडर भर जाता है तो ये कंडक्शन करता है और एक सिग्नल पहुंचाता है जो हमारे ब्रेन को जाता है। और ये जब ब्लेडर भर जाता है तो इसके वाल पर एक सिग्नल आता है ब्रेन के थ्रू, और ये सिकुड़ता है, और ये सिकुड़ता है तो इसको पेशाब बाहर रिलीज आउट होता है, जिसे मिक्चुरेशन कहते हैं। क्या? मिक्चुरेशन। अब ये तो दोस्तों एनसीईआरटी की तरफ हम मूव करेंगे, देखते हैं एनसीईआरटी कहता क्या है। Toward the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum through which the ureter, blood vessels, nerves enter. देखिए ये नोच है, सेंटर में है, बीच में है, वही कह रहा है एनसीईआरटी कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ ईच किडनी, प्रत्येक किडनी के बीच में एक नोच है, खांच है, जिसे हम हाइलम कहते हैं। वहां से क्या कहते हैं, आर्टरी, वेन्स और यूरेटर इंटर करते हैं, यानी कि किडनी में प्रवेश करते हैं, किडनी में घुसते हैं, दाखिल होते हैं, वही कहना चाह रहा है यहाँ। इनर to the hilum is a broad funnel shaped space called the renal pelvis which projection called the calyces. अब इसमें जब अंदर घुसेंगे तो एक लार्ज फनल शेप का स्ट्रक्चर होगा, यहां हम बना दें या ऐसे ही रहने दें। देखिए एक दो मिसाल के तौर पे हम बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए इस तरीके से। अब आप और नहीं समझ पाएंगे तो हम इस पे और एग्जांपल देंगे, टेंशन ना लीजिएगा आप। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर हम इसको ले लें यहां। अभी इसको ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि आप तुरंत को रिलेट कर लेंगे, और ये कराना ही एक टीचर की जिम्मेदारी भी है। आप अगर को रिलेट नहीं कर पाएंगे तो हमारे पढ़ाने का मकसद ही नहीं हो पाएगा फिर। तो इसको हम को रिलेट आपको ऐसा कराएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अब ऐसा हम यहाँ इतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा बता दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। कोरिलेट अभी देखना ये हमारी गारंटी है, और हम इसीलिए यहाँ आए हैं समझाने के लिए, नहीं तो हमें यूट्यूब का कोई काम नहीं था दोस्तों। चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए ही हम यहाँ पर हैं, आपको समझाने के लिए ही यहाँ पर हैं। ये देखिए ये जो ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसे किडनी में, सब पूरे किडनी में रहता है ऐसा, दोनों किडनी में। हम आपको समझाने के लिए, आपने मक्के का दाना देखा है, पॉपकॉर्न देखा है, वो पॉपकॉर्न नहीं जब आप फिल्म देखने जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं और बैठ के खा रहे हैं गोदी में लेके, वो पॉपकॉर्न जो आप कच्चे में देखेंगे, जब उस दाने को निकालेंगे, जिसको गांव में जोन्हरी कहते हैं, क्या? मक्का। तो मक्के का दाना ठीक इसी तरीके के स्ट्रक्चर का होता है, त्रिकोणीय होता है, यूं होता है, ऐसा करके आया, ऐसा करके आया। अब उसके लास्ट कोने साइड में देखिए कुछ ऐसा हल्का सा सफेद होता है दाना, जहां से ज्वाइंट होता है उस डंठली से, उस गोले डंठल में जहां दाना जुड़ा होता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और ये शेप इस तरीके का होता है। ठीक किडनी में भी इसी तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम कैलिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिसेस। तो ये किडनी में कई सारी होती हैं और दोनों किडनी में पाई जाती हैं, ये बहुत अहम रोल अदा करती हैं। तो वही एनसीईआरटी कह रहा है। अब आप मुझे लगता है कोरिलेट कर पाएंगे, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये जो मक्के का दाना होता है उसी के तरीके का कई सारे कैलिसेस इनको कहते हैं, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कैलिसेस। जब बहुत सारे होंगे तब कैलिसेस, नहीं तो एक होगा तो कैलिक्स कहेंगे। क्या? सिंगल होगा, अकेला होगा तो कैलिक्स, और बहुत सारे होंगे तो इसे हम कैलिसेस कहेंगे। लिखना भी पड़ेगा भैया। ये देखिए ये कैलिसेस हो गया हमारा, यूं कह लें तो। समझ में आया?
होप यू गॉट इट। आगे देखते हैं एनसीईआरटी में, आगे की तरफ बढ़ेंगे। द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज ए टफ कैप्सूल। ये आउटर लेयर ऑफ द किडनी, जो बाहर किडनी का लेयर है, इस तरीके से टफ्ट कैप्सूल यानी कि कठोर कैप्सूल की तरह होता है। इस पे एक लेयर पाई जाती है, एक पतला सा लेयर चमड़े का पाया जाता है जो कैप्सूल की तरह करता है और किडनी को प्रोटेक्ट करता है, वही कह रहा है। टफ्ट कैप्सूल इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। अब इस किडनी के अंदर दो जोन होते हैं, दो जोन होते हैं, दो क्षेत्र होता है। ऐसे इस तरीके से इसको अभी हम डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से हम चाहें तो ऐसे इसको बांट लें, इस तरीके से ऐसा ऐसा एक लाइन खींच नहीं रहे हम, बना रहे हैं। तो ये अंदर मेडुला हो गया और इधर कॉर्टेक्स हो गया। आउटर कॉर्टेक्स बाहर की तरफ वाला। अब ये जो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं आप सब ये चीजें नोट कर लिए होंगे। अगर आप नोट कर लिए हो तो मैं इसे मिटा दूं ताकि आपको समझाने में और आसानी हो। दोस्तों इसे मैं मिटा दूं, आप अगर नहीं किए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं यहाँ मिटाकर और चीजें आपको समझाता हूं। दोस्तों तो मैं गिनती गिनता हूं, 3 बार में मैं मिटा दूंगा। 1 2 3। स्क्रीनशॉट ले लिया आप। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए ये तो हम किडनी को ऐसा बीच से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से ऐसा खांच मारेंगे, तो ये आउटर साइड का जो है, बाहरी तरफ का जो हिस्सा होगा, इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। ये हमारा कॉर्टेक्स हो गया, आउटर साइड का। कौन सा? आउटर साइड का किडनी। और इनर साइड का क्या रहेगा? मेडुला। क्या? मेडुला रीजन। जो इनर साइड का रहेगा उसे हम मेडुला कहेंगे। क्या? मेडुला। ये देखिए, ये इनर साइड वाला स्पेस, यूं कह लें कि ये वाला स्पेस, इसको हम क्या कहेंगे? मेडुला। वही कह रहा है एनसीईआरटी। एक मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है जो ब्रेन में पाया जाता है पीछे की तरफ, वो मेडुला नहीं, ये मेडुला इसमें किडनी में है। कॉर्टेक्स और मेडुला। आप जब प्लांट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, प्लांट के स्टेम के बारे में या यूं कह लें रूट के बारे में, तो वहां भी कॉर्टेक्स आएगा। तो कॉर्टेक्स मतलब बाहरी हिस्सा और मेडुला मतलब बीच वाला हिस्सा। तो इस मेडुला से आप ना कोरिलेट करिएगा। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन में पाया जाता है। ये किडनी के 2 पार्ट कर दिए। जब किडनी को हम बीच से डिवाइड करेंगे तो बाहर वाला क्षेत्र, बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाएगा और अंदर वाला क्षेत्र, अंदर वाला हिस्सा, अंदर वाला क्यों? क्योंकि ये अंदर आर्गन की तरफ आ रहा है और ये बॉडी के लास्ट वाले क्षेत्र में आ रहा है, इसीलिए ये कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर हमारे बॉडी के ही अंदर आ रहा है उसे हम मेडुला कहते हैं। दोस्तों तो ये अब मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ में आया होगा। अच्छा दोस्तों, आप ऐसे ही बैठ के कथा प्रवचन ना सुनिए, इसे आप जरूर नोट बनाते रहिए ताकि आपको बाद में चीजें मेमोराइज हो। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, कंजूसी ना दिखाएं। हाँ, इससे हमको बहुत गुस्सा आता है। समझ में आया दोस्तों? ऐसे ये तो हंसी मजाक के लिए, लेकिन जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम निरंतर आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। और आप नहीं भी करेंगे तब भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हम मुस्कुराकर, आजमाकर या रुलाकर छोड़ना हमने सीखा ही नहीं, अपना बनाकर छोड़ना तो हम छोड़ेंगे तो है नहीं दोस्तों। हाँ, तो आइए देखते हैं। आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस, मेडुलरी पिरामिड प्रोजेक्टेड इन द कैलिसेस। अच्छा देखिए, द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस। जो मेडुला है वो डिवाइडेड होता है फ्यू कॉनिकल मासेस। कॉनिकल, कोन की आकार का जिसको रहते हैं उन्हीं को कॉनिकल कहते हैं। तो मेडुला इज डिवाइडेड फ्यू कॉनिकल मासेस। ये देखिए, ये बड़ा हुआ क्षेत्र दिख रहा है, ये मेडुला रीजन में ही है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, यूं कह लें, इस तरीके से देखो, ये हम डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ आ रहा है हमारा कॉर्टेक्स के रीजन में, कुछ मेडुला के रीजन में आ रहा है। ये क्षेत्र हमारा कॉर्टेक्स में और ये हमारा मेडुला के रीजन में आ रहा है। तो फ्यू कोनिकल मासेस, कुछ कोन के आकार के मासेस होते हैं, संरचनाएं होती हैं, वही कह रहा है एनसीईआरटी। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस
मेडुलरी पिरामिड, इसे मेडुलरी पिरामिड हम कहते हैं। क्या? मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। क्या? इसको, जो कैलिसेस है ना, इसी को क्या, इसी को, ये जो कैलिसेस मिलकर बना हुआ है खांच, इसी को मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। क्या? मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी क्या कहते हैं दोस्तों? मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। अब पिरामिड कैसे? आपने मिस्र सभ्यता पढ़ी होगी जब आप 10th 9th में 8th में रहे होंगे, और हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी या ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो पिरामिड इस तरीके से रहा होता था। ये देखिए मिस्र का छोटा बड़ा पिरामिड इस तरीके से, जो दुनिया में अजूबा में 8वें अजूबा में एक मिस्र का पिरामिड भी है, तो इसी को पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड के आकार का है, जोनहरी के शेप के आकार का तो है ही है, तो इसी को कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। क्या? मेडुलरी पिरामिड। ये मेडुलरी पिरामिड है, समझ में आया? जो अंदर कोनिकल मासेस, कोन के आकार का इसका आकार है, और ये मेडुलरी पिरामिड इसको कहते हैं। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, ये कैलिसेस में प्रोजेक्टिंग होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। किसमें? कैलिस में, कैलिस में अंदर की तरफ अंदर की तरफ ये मेडुलरी पिरामिड धंसा होता है, जिसे सिंगल को कैलिक्स कहते हैं, हमने पहले कहा था, और मल्टीपल को कैलिसेस कहते थे। यही कहना चाह रहा है यहां। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द medullary pyramid as a renal column called column of Vertini. The medullary pyramids क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? द कॉर्टेक्स एक्सटेंड, जो कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड होता है, आगे बढ़ता है, जाता, यानी कि विस्तार होता है उसका। कहा? इन बिटवीन द, किसके मध्य में? मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड के बीच में ये जो कॉर्टेक्स है एक्सटेंड होता है। ये जो कॉर्टेक्स है ना, ये इस तरीके से यहां यहां ऐसे बढ़ा रहता है। कैसे? ये भी बताना जरूरी है। ये जब ये बन गया तो यहां से कुछ मासेस ऐसे आए ना, यहां से ऐसे कुछ मासेस बने, उसी को कह रहा है यहां पर। अब यहां से ऐसे कुछ ऐसे बढ़ा लें, यहां से ऐसे कुछ मासेस बढ़ेंगे, इनके बीच से ऐसे कुछ मास बढ़ेगा, इसमें धसे रहेंगे, तो उसी को कहता है कॉर्टेक्स एक्सटेंड इनटू द मेडुलरी पिरामिड। हाँ, जिसे कॉलम ऑफ वर्टिनी भी कहते हैं। क्या? कॉलम ऑफ वर्टिनी। इसको हम स्ट्रक्चर को एक बार अलग से और बताएंगे, इसमें बहुत घालमेल हो जा रहा है इसमें बताते बताते। जब इसको हम एक अलग से किडनी का एक डॉर्सल व्यू लेंगे, टीएस लेंगे, तब ट्रांसवर्स सेक्शन कट जब इसको लेकर सर बताएंगे, तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसमें बहुत घालमेल हो गया है, हालांकि आप समझ रहे होंगे। जब ये किडनी ऐसा रहेगा, बीच में जो यहाँ का मांस है यहाँ तक एक्सटेंड है, और ये पिरामिड है, मेडुलरी पिरामिड है, इनके बीच में जो मांस बचा हुआ है, जो गोश्त का हिस्सा बचा हुआ है, जो बीच में ऐसा ऐसा है दोनों के, यहाँ से ये मांस यहाँ तक आया, देखो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक आया, और ये हमारा जो है ये फनल शेप्ड का स्ट्रक्चर है, यहाँ तक का कुछ नहीं रहेगा, यहाँ सब ये जो है फिल्टर कर कर यूरिन को यहाँ पर रिलीज करेंगे, यहाँ पर ये फनल शेप का स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसा ऐसा रहेगा, और ये चले जाएगा यहाँ तक। तो सब यहाँ से सब फिल्टर करके यूरिन को यहाँ लाएंगे। तो ये जो मांस है, ये जो गोश्त का टुकड़ा है, यहाँ तक ऐसे धंसा हुआ है, इसी को कॉर्टेक्स जो है मेडुलरी रीजन में भी पाया जा रहा है, उसी को कॉलम ऑफ वर्टिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिड्स आर रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी, जिसे हम कॉलम ऑफ बर्टिनी का नाम देते हैं। ये जो ये खांच है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या कहते हैं दोस्तों इसको हम? कॉलम ऑफ बर्टिनी का नाम देते हैं इस खांच को, कॉलम ऑफ बर्टिनी। बहुत घालमेल हो जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर भी हम इसे अलग से समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आ रहा है ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन complex tubular structure called nephron।
प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन मतलब 10 लाख, एक किडनी में कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब इस नेफ्रॉन के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, जैसे डीसीटी, पीसीटी, डीसीटी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल या असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, हेनले लूप, वासा रेक्टा, ये सब एक नेफ्रॉन में पाए जाते हैं। और एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन का काम ही ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन को फिल्टर करना, रीअब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को रीअब्जॉर्ब करना, हार्मफुल मिनरल्स को निकालना, एक्सेस मात्रा में जो मिनरल्स हो उनको एक्सक्रीट आउट करना, वाटर ज्यादा हो गया तो उसको एक्सक्रीट आउट करना, ये सारे फंक्शन नेफ्रॉन करते हैं। यानी कि हार्ट ऑफ द किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन, यू कैन से। तो वो चीजें हैं। आइए फिर भी हम देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है। ईच किडनी हैज ए नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, 1 मिलियन यानी लगभग 10 लाख क्या कहते हैं प्रत्येक किडनी के पास नेफ्रॉन होते हैं। व्हिच आर द फंक्शनल यूनिट, जो क्रियात्मक इकाई है किसकी, किडनी की। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस होगा, प्रत्येक नेफ्रॉन में 2 पार्ट होंगे, एक ग्लोमेरुलस होगा, एक रीनल ट्यूब्यूल होगा। ग्लोमेरुलस इज अ tuft of capillary formed by the afferent arteriole, a fine branch of the renal artery. टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, बहुत सारे कैपिलरीज का बारीक बारीक, कैपिलरी हमने जैसे कहा कि ब्लड वेसल्स जिसमें बहती है, ब्लड जिसमें बहती है, कैपिलरी बारीक सी नलिका होती है जो ब्लड को ले जाती है। तो टफ्ट ऑफ कैपिलरी, बहुत सारी बारीक 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 नसों का गुच्छा होता है, उसी को टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कहते हैं। यानी एक कैपिलरी नहीं, एक नस, 2 नस, 3 नसें नहीं, बारीक बारीक बहुत सारी धमनियां होंगी, उन्हीं के गुच्छे को टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कहते हैं। तो वही कहना चाह रहा है कि ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल्स, ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फाउंड बाय द अफरेंट आर्टरियोल्स। जो अफरेंट आर्टरियोल्स है, जो आने वाली आर्टरियोल्स है, उन्हीं के कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। हाँ, ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, और एक फाइन ब्रांच होती है, एक पतली ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की, उसी को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन अफरेंट आर्टरियोल। ग्लोमेरुलस से जो ब्लड है ले जाया जाता है कहां, अफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू। द रीनल ट्यूब्यूल्स बिगिंस विद द डबल वॉल कप शेप्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमान कैप्सूल। अब रीनल के एक ग्लोमेरुलस था, एक रीनल कैप्सूल था। ग्लोमेरुलस को हमने बताया टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, बहुत सारा क्या कहते हैं कैपिलरी का गुच्छा होता है, और ये ब्लड को रीनल ट्यूब्यूल से लेकर अफरेंट आर्टरियोल तक, अफरेंट आर्टरियोल्स ब्लड को ग्लोमेरुलस से अफरेंट आर्टरियोल तक ले जाते, अफरेंट आर्टरियोल द्वारा ले जाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होता है। डबल वाल का कप शेप, कप के आकार का, प्याली के आकार का, जो हम कप चाय पीते हैं उसके आकार का एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये कप की तरह दिखाया गया है, बनाया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ आप अगर देख रहे होंगे तो कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ये डबल वाल की होती है, यानी दोहरे लेयर की होती है, 2 परत होती है इनमें। और कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमान्स कैप्सूल। एक क्या है, ग्लोमेरुलस है, और दूसरा है रीनल कैप्सूल जिसे बोमान कैप्सूल भी कहते हैं। व्हिच इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस को, एक ग्लोमेरुलस था, एक रीनल ट्यूब्यूल्स था, लेकिन जो रीनल ट्यूब्यूल्स है उसी को हम बाद में जाकर बोमान कैप्सूल कहते हैं। और ये बोमान कैप्सूल ग्लोमेरुलस को आप अपने में समाहित किए रहती है। देखिए इस तरीके से ये हमारा ग्लोमेरुलस है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, उलझे हुए कई सारे कैपिलरी इसमें हैं, इसी को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये जो पीला कलर का दिखाई दे रहा है ये बोमान कैप्सूल है, उसे रीनल ग्लोमेरुलस को अपने में समाहित किया हुआ है, वही कह रहा है एनसीईआरटी यहाँ। ग्लोमेरुलस along with बोमान कैप्सूल इज कॉल्ड द मेल्पिगियन बॉडी और द रीनल कार्पसल्स। जो ग्लोमेरुलस है और बोमान कैप्सूल है, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपसे फिर पूछना चाहता हूं, बोमान कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं,
मेलपिगियन बॉडी, क्या मेलपिगियन बॉडी या रीनल कार्पसिल्स, रीनल कार्पसिल्स, बोमान कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जब दोनों आपस में मिला देंगे एक साथ, दोनों को ग्लोमेरुलस और बोमान कैप्सूल, यानी ये स्ट्रक्चर जो उलझा हुआ कैपिलरी वाला स्ट्रक्चर है और ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर था जिसे हम बोमान कैप्सूल कहते थे, ये दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, मेलपिगियन बॉडी या रीनल कार्पसल्स कहते हैं। द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, और ये जो ट्यूब्यूल बना, मेलपिगियन बॉडी बनी या रीनल कार्पसल्स बना, ये आगे जाकर हाईली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा उलझा हुआ, मुड़ा हुआ आपस में, वो क्या बनाता है, हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं दोस्तों। और उसके बाद फिर आएगा हेयर पिन शेप्ड हेनले लूप इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स व्हिच हैज द डिसेंडिंग एंड द असेंडिंग लिम्ब, फिर उसके बाद हेनले लूप आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे चर्चा करेंगे और इसे स्ट्रक्चरली बनाकर चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आए। यहाँ तक का आपको अगर समझ में ना आया हो कोई चीजें तो आप जरूर हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं और हम आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य हैं दोस्तों। और यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।